नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आए दिन विवादों में रहने वाली नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम ने आज शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। रामपथ पर बने फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटवाया। टीम ने अनाउंस करके लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की और ना मानने वालों का चालान काट दिया। प्रवर्तन दल की टीम रामपथ पर शहादतगंज से लेकर लता मंगेशकर चौक तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। लेकिन खास बात तो ये है कि ये टीम त्यौहार आने पर ही ये अभियान चलाती है, बाकी दिनों में ये कहां सोती है इसका पता नहीं चलता है। आए दिन विवादों में घिरी ये टीम कभी नाका जैसे इलाके में पॉलीथीन पर अभियान चलाने के दौरान विवादों में आ जाती है, तो कभी रिकाबगंज में सैकड़ों की संख्या में ठेले सड़क के दोनों फुटपाथ पर लगते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। कुल मिलाकर के अभियान चला रही है। देखिए होता क्या है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है रामपथ शहादतगंज बाईपास से लेकर के राम जन्मभूमि तक जो फुटपाथ है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाना है। अवैध वेंडर से, ठेलों से या जो दुकानदार हैं, जो बाइक्स हैं जिन्होंने इसको कैप्चर कर रखा है, उससे मुक्त करवाना है। ये मेरा अभियान तकरीबन पिछले 3-4 दिन से अयोध्या में ही चल रहा था। कल से हम लोग इस रूट पे भी यहाँ सक्रिय हुए हैं। कल भी तकरीबन शहादतगंज से लेकर के और कमिश्नर हाउस तक हमने इसको क्लीन कराया था। आज हम लगे हुए हैं यहाँ से लेकर के और ये कौन सा चौराहा है, रिकाबगंज चौराहे तक हम इसको जारी रखेंगे। इसके अलावा इनको सबको सूचना लगभग पिछले कई दिनों से अनाउंसिंग के माध्यम से फिजिकली इनसे मिल करके भी सूचना दी गई है कि आप लोग हटा लें स्वतः, नहीं तो नगर निगम की गाड़ियां लेकर के इनको हम अपने आप हटाएंगे। कुछ इसमें से जो गाड़ियां हैं जिनको नगर निगम द्वारा निर्धारित किया गया है वो रोटेशन पे हैं, रुकने का उनको भी अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, तो इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चाहते हैं कि यह रामपथ बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त हो और आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। अगर आप लोगों को और ज़्यादा मुझे सहयोग करना है तो कृपया अयोध्या धाम में आइए, जहाँ पे इस समय हम संयुक्त रूप से अभियान चलाए हुए हैं। पुलिस बल हमारे साथ है, नगर निगम की टीम है, प्रवर्तन दल है। सवेरे लगभग 3 घंटा और शाम को 5 से 8 बजे रात तक रोज़ अभियान चल रहा है अतिक्रमण मुक्त करने का। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वहाँ भी आइए आप लोग। सर, जो आपकी बात नहीं, निगम की बात नहीं माने तो उन पर किस तरह की कार्रवाई सकती है? देखिए, इसके तहत हमारे पास SOPs हैं, उनके तहत हम कार्रवाई करते हैं। पहले इनको वार्निंग दी जाती है, उसके बाद आर्थिक दंड, उससे भी अगर ये नहीं मानेंगे तो ठेला जब्त, वहाँ के बाद भी बावजूद होती तो FIR, इस टाइप की कार्रवाई क्रम वाइज। लेकिन यहाँ तक FIR तक नौबत नहीं आ रही है, लोग अपने आप जागरूक हो रहे हैं, हटा रहे हैं। क्या नाम है सर? अयोध्या में सिया समुदाय आज ईद मना रहा है। राठ हवेली के इमामबाड़े और चौक के मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। सिया समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगा करके ईद की बधाई दी। ईद की नमाज में देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी गईं। माह मुबारक रमजान की 9 तारीख को देर रात सिया समुदाय ने ईद के चांद का ऐलान किया। कई वर्षों के बाद इस बार 2 दिन ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। मरकजी सिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने मंगलवार की देर रात वीडियो संदेश जारी करके ईद उल फितर त्यौहार बुधवार यानी 10 अप्रैल को मनाने का ऐलान किया था। ईद मनाई जा रही है कि हम लोगों क्या कम से कम शियों में ये है कि हमारे पूरे दुनिया के एक मौलाना हैं जो सिस्तानी साहब आलम के हैं। उनका ऐलान या उनका हुक्म हर आदमी को मानना ही मानना है। उन्होंने जो कि चाँद की तस्दीक कर दिया है और चाँद कहीं भी दिखाई पड़ेगा, उसका कंफर्म अगर हो जाएगा तो ईद हमें मानना है। तो इसलिए कम से कम फैज़ाबाद में सारे शियों ने 100% ईद मनाई है। और हमारे उनके जो वकील है सिस्तानी आलम के अहमद अली आब्दी साहब, उन्होंने यहाँ चूँकि ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ की जितनी मस्जिदें हैं सब में ईद की नमाज़ हुई है और सारी जगह पे ईद आज मनाई जा रही है।
नमाज में क्या आप लोग ने मांगा इस बार नमाज में? नमाज में कुछ नहीं है कि हम मुसलमानों से ये है कि हम सब एकजुटता इत्तेहाद है और हमारा देश तरक्की करे, देश की मुल्क की एकजुटता के लिए दुआ मांगी है। ठीक है, क्या नाम है? ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने रूट मार्च किया। एसपी सिटी मधुबन सिंह और एडीएम सिटी सलील पटेल के नेतृत्व में यह रूट मार्च किया गया। सिविल लाइन स्थित ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने रूट मार्च किया। ईद की दृष्टिगत शहर को कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में जोनल पुलिस अफसर और सेक्टर पुलिस अफसर की तैनाती के साथ साथ मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। आवश्यकता पड़ने पर रूट का भी डाइवर्जन किया जाएगा। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि शहर क्षेत्र के कुल 23 ईदगाहों में कल यानी गुरुवार को ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। कुल मिलाकर के ईद के त्यौहार के मद्देनजर पहले से ही पुलिस सजगता बरत रही है और बराबर अराजक तत्वों पर नजर रख रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल शहर के 23 ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। कल ईद मनाई जाएगी और इस हेतु ईदगाहों पे नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए संपूर्ण नगर क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है। जोनल पुलिस अफसर और सेक्टर पुलिस अफसर, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ईदगाह है जो सिविल लाइंस में है, जहां आप देख रहे हो, यहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। यहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो भी रूट का अगर डाइवर्जन की आवश्यकता होगी, रूट का डाइवर्जन कराया जाएगा। लोग बाग शांतिपूर्वक नमाज अदा कर सकें, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे पास बीडीएस टीम है, एसचेक टीम है, आसपास के जो महत्वपूर्ण स्थान है उनकी चेकिंग कराई जा रही है। सर पढ़ी जाएगी? ये नमाज मुख्य रूप से ईदगाह पे पढ़ी जाती है। तो शहर क्षेत्र में जो सिटी सर्किल है उसमें लगभग 23 ईदगाह हैं जहाँ पे नमाज। अयोध्या जिले की छल पुलिस ने एक बार फिर से तत्परता दिखाते हुए सरजू स्नान घाट पर डूब रहे 3 लोगों को एसडीआरएफ टीम की मदद से रेस्क्यू करके बचा लिया। अयोध्या में आज सरजू स्नान घाट पर शिवांश मिश्रा पुत्र राहुल मिश्रा उम्र 7 वर्ष निवासी सिटी स्टेशन पकौड़े वाली गली पंजाब और दूसरा बलदेव पुत्र रविंद्र सिंह कुमार उम्र लगभग 10 वर्ष निवासी बनवारी जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश और तीसरा लाल बहादुर पुत्र विजयमल उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी गोपालीपुर थाना वजीरगंज गोंडा थे, जो स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में जाने लगे। ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस ने उन्हें बचाया। रामनवमी के पर्व को लेकर अयोध्या जिले के स्वास्थ्य विभाग में भी अलर्ट है। जिला अस्पताल में 4 इंटरनेशनल क्वारंटाइन वार्ड विदेशी यात्रियों के अयोध्या आगमन को लेकर के अलर्ट होने के साथ साथ ये बनाया गया है। विदेशी यात्रियों के कोरोना को लेकर यह इंटरनेशनल क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है। विदेशी यात्रियों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद 14 दिन के लिए इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। जिला प्रशासन की सूचना के बाद विदेशी यात्री को यह सुविधा मिलेगी। रामनवमी को लेकर दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अरुण प्रकाश ने दिशा निर्देश जारी किया है। समय से ड्यूटी पर उपस्थित रहें डॉक्टर और जिला अस्पताल में कई वार्डों का आरक्षण हुआ है। अगर रामनवमी मेले में कोई अप्रिय घटना की सूचना मिलती है तो मेडिकल सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। श्रद्धालु आएंगे? प्रमुख सचिव का भी हम लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि श्रद्धालु जन चूँकि ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी अयोध्या में, तो हम लोगों को दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सक हमारे यहाँ समय से आएँ और चिकित्सकों का व्यवहार भी उचित हो और हम उनको सही ढंग से, मैंने उनको दिशा निर्देश दिया है कि वो मरीजों का समुचित ढंग से इलाज करें समय से आकर के, और किसी भी प्रकार की शिकायत अगर अधोशास्त्री को प्राप्त होगी तो इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सर वार्ड एक क्वारंटाइन का बनाया गया है जो बिल्कुल 4 वार्ड हम लोगों के यहाँ बनवाए गए हैं क्वारंटाइन के लिए। प्राइवेट वार्ड हैं, उनको आरक्षित कर दिया गया है कि अगर विदेश से कोई भी लोग आते हैं तो हम उनको वहाँ क्वारंटाइन करके वहाँ पे उनका समुचित इलाज। रामनवमी मेले के लिए वार्ड बनाए गए हैं या रामनवमी मेले के अगर भीड़ बढ़ेगी तो उनका वहाँ भी उपयोग किया जा सकता है। उसके लिए वैसे अलग से रिजर्व वार्ड बनाया गया है
अभी चूँकि डेंगू के मरीज हम लोगों के पास में नहीं हैं, तो उन वार्ड्स में उन बेड्स को भी, करीब 16 बेड्स को भी हम लोगों ने आरक्षित कर किया है कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो हम लोग उन बेड्स का इस्तेमाल कर सकें। सर, भारत के साथ साथ विदेशी भी श्रद्धालु जो आएंगे तो उनके लिए जो ये वार्ड 5 बनाए गए हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं सर होंगी? इसमें पूरी सुविधाएं हैं। हमारा पूरा का पूरा स्टाफ है, स्टाफ नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, और जो भी समुचित जो दवाएं वगैरह हैं पूरी उपलब्धता में हैं और उनको मिलेंगी। और चिकित्सकों को इसके लिए निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है कि यहाँ पर कोई पेशेंट या इस तरह का एडमिट है तो तुरंत जाकर उनका जो है उपचार सुनिश्चित करें। समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ईद पर नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की मांग किए जाने को लेकर के हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने आज टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान ऐसी मांग करना राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने ईद पर नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की मांग की है। ईद के दौरान पुष्प वर्षा के लिए डीएम से अनुमति मांगना कि पुष्प वर्षा नमाजियों पर पुष्प वर्षा की जाए हेलीकॉप्टर से, क्या बात है, जाहिलों की जमाना है। अरे भाई, आचार संहिता चल रहा है, नया काम पे आप बताते कोई नई काम हो नहीं सकती है। जिस प्रकार से सपा मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा है कि ईद के दौरान पुष्प वर्षा की जाए, तो शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित होकर मुसलमानों के नाम पे कि यहाँ ये दिखावें कि सपा के पक्ष से मुसलमानों के लिए चिंता होती है और भाजपा की सरकार है इसलिए पुष्प वर्षा मुसलमानों को पे नहीं होने दे रही है। तो शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता राजनीति से प्रेरित होकर ये अनुमति मांगना हुआ और कुछ नहीं। चैत नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो गई है और देवी मंदिरों में आज दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गणेश नगर मकबरा पर स्थित माता शीतला के दरबार में आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चैत रामनवमी के पहले दिन यहां पर पूजा अर्चन का जो क्रम शुरू हुआ, आज दूसरे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में सुबह कपाट खुलते ही श्रद्धालु, चाहे वो महिला हो या पुरुष, यहां पहुंचते हैं और माता के दर्शन प्राप्त करते हैं। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि आज मंदिर परिसर में सोहर का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन किसी न किसी तरह का आयोजन किया जाता है और भक्त उत्साह के साथ उसमें शामिल होते हैं। माता शीतला के दरबार में भक्त सुबह से ही जुटना शुरू होते हैं और दर्शन पूजन का सिलसिला देर शाम तक यहां पर चलता है। फिलहाल आज यहां पर महिलाओं ने सोहर गीत का आयोजन करके माता की आराधना की। शीतला माता मंदिर के महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए इस बार व्यवस्था की गई है। पेयजल के साथ साथ में प्रसाद आदि की भी व्यवस्था है। शाम की आरती में उमड़ रहे श्रद्धालुओं को यहां पर प्रसाद का वितरण करने के बाद उन्हें मां के दर्शन सुलभ तरीके से प्राप्त हो रहे हैं।